वेलकम टू माय चैनल बाइबल की अनोखी कहानियाँ। आज की कहानी है नोहा की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है नोहा की, जिसकी शुरुआत होती है बाइबल के उत्पत्ति अध्याय से, जिसमें परमेश्वर ने सबसे पहले जब पृथ्वी की रचना की तब उसने सब कुछ बनाया। एक पुरुष और एक स्त्री उसने बनाई, जिसका नाम उसने आदम और हव्वा रखा था। आदम और हव्वा एदेन नाम के सुंदर बाग में रहते थे, जहाँ सब कुछ अच्छा था। तब ना कोई दुख थे, ना कोई लड़ाइयाँ, सब वहाँ मिलकर रहते थे। वहाँ पर एदेन बाग में परमेश्वर ने एक अनोखा पेड़ रखा था। यदि कोई उस पेड़ का फल खा ले तो उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त होता, लेकिन परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस पेड़ का फल खाने से मना किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि धूर्त शैतान, जो पृथ्वी पर सांप के रूप में यहाँ वहाँ मंडरा रहा था, उसे ये सब देखा नहीं गया कि आदम और हव्वा कितने खुशी से रह रहे हैं। तब वो शैतान हव्वा के पास जाता है और उसे भड़काता है कि यदि तू इस पेड़ का फल खा ले तो तुझे परमेश्वर के जितना ज्ञान प्राप्त होगा और पृथ्वी के सारे राज्यों पर तेरा अधिकार होगा। ये सब सुनकर हव्वा उसकी बातों में आ जाती है और वो फल तोड़कर खा लेती है और अपने पति आदम को भी देती है। इस कारण परमेश्वर की आज्ञा का वो लोग उल्लंघन करते हैं। और जब परमेश्वर ने ये देखा तो उसने आदम और हव्वा को अदन बाग से बाहर निकाल दिया। इस कारण पृथ्वी पर बुराइयां बढ़ने लगी। आगे हम देखते हैं कि दुनिया में मनुष्य की दुष्टता, बुराइयां बहुत बढ़ने लगी। लोग अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे, एक दूसरे को मारते थे। किसी की जान लेना उनके लिए कुछ भी नहीं था। जब परमेश्वर ने इस दुष्टता को देखा तो पूरी दुनिया में केवल उस समय एक ही आदमी था और उसका परिवार था, जो उस तरह से रहते थे जैसा परमेश्वर उनसे चाहता था। वो आदमी था नोहा। नोहा परमेश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति था और हम देखते हैं कि नोहा एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। एक बार परमेश्वर ने नोहा को दर्शन दिया और नोहा को कहा कि जाओ और दुनिया के इन पापी लोगों को चेतावनी दो कि अगर वो सच्चे तरीके से नहीं रहेंगे तो उन्हें मैं दंडित करूँगा, मैं उन्हें शिक्षा दूंगा। तब नोहा ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। उसने लोगों को जाकर बताया कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया है और क्या कहा है। उसने लोगों से कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी है कि अगर तुम अपने गलत कामों को नहीं छोड़ोगे तो परमेश्वर तुम्हें शिक्षा देगा। लेकिन दुनिया के लोगों ने नोहा का मजाक उड़ाया और वो कहते थे, अगर यदि कोई परमेश्वर है भी तो हम क्या करें, परमेश्वर ने तो कभी किसी को कुछ भी नहीं किया। ये सब सुनकर नोहा को बहुत गुस्सा आया। उसने उन लोगों को डांटा और परमेश्वर उसके साथ है, नोहा ये जानता था। इसलिए जो कोई उसके विरुद्ध मजाक उड़ा रहा था उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो लोग नोहा का हमेशा ही मजाक उड़ाया करते। उन्हें किसी की भी बात सुनना पसंद नहीं था। अब परमेश्वर ने नोहा को फिर से दर्शन दिए और कहा कि मैं पृथ्वी को बाढ़ से नष्ट कर दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने बुराइयां करना नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं तुमको और तुम्हारे परिवार को बचाए रखूंगा। आगे परमेश्वर नोहा को बताते हैं कि तुम एक जहाज बनाओ जिसमें तुम और तुम्हारा परिवार रह सके और उसमें पृथ्वी पर के प्रत्येक एक एक जानवर की जोड़ी रहेगी और मैं पृथ्वी को उस समय बाढ़ से नष्ट कर दूंगा। इसके बाद एक बड़ी नाव बनाई जानी थी और परमेश्वर ने नोहा को ठीक ठीक बता दिया था कि इसे कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि नोहा का परिवार उसके साथ था और वे भी परमेश्वर पे विश्वास करते थे। उनसे जो कहा गया था उन्होंने वैसा ही किया और उन्होंने नाव बनाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि लोग ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे और नोहा का मजाक बना रहे थे। लोग नोहा को कहने लगे, ये पागल बूढ़ा अब क्या कर रहा है। ऐसा कहकर वे नोहा का मजाक उड़ाते और परमेश्वर का भी मजाक वे उड़ाते। अब जब नोहा ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर परमेश्वर बाढ़ लाने वाले हैं और सभी जीवित चीज़ों को परमेश्वर नष्ट करने वाले हैं, सिवाय उन लोगों के जो जहाज में रहेंगे, लेकिन वो लोग विश्वास करने वाले नहीं थे। नोहा ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था जिससे उन लोगों पर कोई फर्क पड़े। उन्होंने नोहा की बात मानने से इनकार कर दिया था और अपने पापमय जीवन वे वापस तरीके से जीने लगे थे। लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया जब जहाज बनकर तैयार हो गया
तब नोहा उन बाकी कामों को करने लगा जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि खाने का और बाकी ज़रूरी सामान जहाज पर लाया गया जो लंबे से लंबे समय तक चल सके। इसके बाद नोहा, उसके बेटे बेटियां और उसकी पत्नी सब जहाज के अंदर चले गए। इसके बाद परमेश्वर ने जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई और अब अंदर ना आ सके। बाकी के लोगों ने नोहा और उसके जहाज पर बहुत कम ध्यान दिया और वे इस मामले के बारे में सोचने को भी तैयार नहीं थे और अपने ही कामों में वो लोग व्यस्त थे। इसके बाद दिन बीतते गए, 1, 2, 3, 4। इस पूरे समय में नोहा और उसका परिवार बिल्कुल परमेश्वर का इंतज़ार कर रहे थे कि अब परमेश्वर क्या करेगा। ऐसा करते करते 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब 7वें दिन जिन बातों के बारे में नोहा को परमेश्वर ने कहा था वो पूरी होने वाली थी। अब स्वर्ग की खिड़कियां खोल दी गई थी और एक बहुत बड़ी बाढ़ आई तो लोग हैरान रह गए और वो बाढ़ उन्हें बहा कर ले गई। बाइबल के अनुसार 40 दिन और 40 रातों तक बारिश हुई। जब बारिश बंद हो गई तो पानी सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी से भी ऊपर आ गया था। वो लोग जो जहाज के बाहर थे वो अब सब नाश हो गए थे। हफ्ते बीतते गए, यहाँ तक कि महीने भी, और पानी पृथ्वी पर बना रहा। फिर एक दिन परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर आंधी चलाई जिसके कारण जमीन पर का पानी सूखने लगा और जहाज रुक गया। हम देखते हैं कि इसके कुछ ही समय बाद नोहा ने एक कौवे और एक कबूतर को बाहर भेजा, लेकिन कबूतर लौट आया और नोहा जान गया था कि पानी अभी तक नहीं गया है। अब 7 दिन बीत गए और नोहा ने दूसरे कबूतर को बाहर भेजा। इस बार वो कबूतर जैतून के पेड़ की टहनी लेकर लौटा, मतलब पानी नीचे जा रहा था और जल्द ही नोहा और उसका परिवार जहाज को छोड़कर बाहर रहने जा सकते थे। अब कुछ समय के बाद परमेश्वर ने नोहा और उसके परिवार को बाहर जाने के लिए नोहा और उसका परिवार जहाज के बाहर आ गए और फिर से एक बार सब पृथ्वी पर दोबारा रहने लगे। नोहा और उसका परिवार उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते गए। दोस्तों, ये कहानी थी नोहा की। इस कहानी से हम सीखते हैं कि परमेश्वर को बुराई से कितनी नफरत है, लेकिन जो लोग बुराई से बचे रहते हैं परमेश्वर उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। इसके बाद परमेश्वर ने आसमान में एक इंद्रधनुष लाया। वो इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर अब दुनिया को कभी भी बाढ़ से नष्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, ये थी आज की अनोखी कहानी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।